अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग के हवाले से। ये माइक्रो टीचिंग बेसिकली ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। यानी टीचर्स जो क्लासरूम में आके पढ़ाते हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उनको नॉलेज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को बेहतर करने के लिए टीचर्स को सिखाया जाता है। ये बच्चों के साथ कंसर्न नहीं है, जो टीचर्स की अपनी स्किल्स के साथ कंसर्न है कि टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है, टीचर्स को बेहतर टीचर कैसे बनाना है, उसके अंदर स्किल्स को हमने टीचर्स को स्किल्स कैसे सिखानी है। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। यानी आपने याद रखना है जो कि माइक्रो टीचिंग इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टीचर। ठीक है, और दूसरा माइक्रो टीचिंग के अंदर टीचर्स को स्किल सिखाई जाती हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए। डब्ल्यू एलन ने जो है वो जो कि एक एजुकेटर था और रिसर्चर था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1960, कहीं पे 1960 है, कहीं 61 है, कहीं 63 है। ठीक है, तीन ईयर ना 60, 61 और 63 आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन आप इसको 60 के ऊपर ही जो है वो रहें, ज़्यादा जो है वो 60 ही करेक्ट है। ठीक है, 1960 के अंदर डाइट डब्ल्यू एलन ने जो है वो ये माइक्रो टीचिंग का जो इसको बाद में रिफ़ाइन तो किया गया, लेकिन जो पहले देने वाले थे वो यही था, एलन था। अच्छा, ये एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे यहाँ 5 से 10 टीचर्स का, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप बीएड कर रहे होते हैं या एमएड या ऐसी कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 5 से 10 टीचर्स का, या अब चूँकि वहाँ पे आप स्टूडेंट हैं तो 5 से 10 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया जाता है, और वहाँ पे ग्रुप के में से हर बंदा आके जो है वो एक एक स्किल, यहाँ पे स्किल हमारे पास जो है वो हम 5-6 स्किल्स बना लेते हैं। जैसे ये क्लास में आके इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है लेक्चर, फिर बच्चों से क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, चीज़ों को एलेबोरेट वजाहत कैसे करनी है, उनको असेस कैसे करना है, उनको क्लास को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ हो सकती हैं चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आके उस एक मिसाल 5 से 10 लोगों के ग्रुप में से एक शख्स जो है वो आएगा डाइस के ऊपर, और अपनी बारी बारी उसने जो प्रैक्टिस लिखी होगी कि मैंने इस दफ़ा ये वाली चीज़ परफॉर्म करने लगा। तो एक साइकिलिंग है। ठीक है, एक साइकिलिंग प्रोसीजर है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करवानी है जी, आपने लेसन को प्रेजेंट कैसे करना है, लेसन को समराइज़ कैसे करना है, बच्चों से सवाल जवाब कैसे करने हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो सिखाई जाती हैं। और टीचर जो है वो अपने जो कुलीग हैं, जो उसके कुलीग टीचर हैं, उनके सामने परफॉर्म करता है। और याद रखें इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। जब ये यूके की और बड़ी जो ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे टीचर स्किल सिखाई जाती है और टीचर्स आके प्रेजेंट करता है, तो उसके बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। वो वीडियो बाद में स्टूडेंट खुद भी देखता है कि कौन सा ऐसा पोस्चर, गेस्चर, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मैंने ठीक तरह नहीं की एक अच्छा इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए, ताकि मैं कल करूँ। यानी एक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और सेव रखी जाती है। टीचर्स यहाँ पे सीखता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन करनी है, कैसे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, कैसे मुझे मटेरियल प्रोवाइड करना है, कैसे मैंने क्लासरूम के अंदर मैनेज करना है। तो ये एक मेथड है जिसके अंदर टीचर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, और टीचर्स की अपनी रिफ्लेक्टिव टीचिंग हैबिट, जिनसे पता चल जाता है कि कौन कौन से मेरे अंदर फॉल्ट हैं, कौन कौन सी कमियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे क्लासरूम के सामने उनको जो है वो हाइड करना है, या मुझे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, टीचर को इसके अंदर पता चल जाता है। माइक्रो टीचिंग मैंने जैसे आपको बताया कि 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, और 5 से 10 मिनट की एक एक्टिविटीज़ होती है, तकरीबन 6 मिनट की एक एक्टिविटी होती है, और टोटल 6 स्लॉट्स होती हैं। प्लानिंग है सबसे पहले, जैसे जब आप माइक्रो टीचिंग के अंदर एक बंदा आके अपनी स्किल को आके प्रेजेंट करता है, तो प्लानिंग वो पहले करके आता है। पहली प्लानिंग जो टाइम के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, ये पहली प्लानिंग टाइम के अंदर शामिल नहीं है। दूसरे फिर क्या करेगा, टीचर क्लास में आएगा और पढ़ाएगा, टीचिंग करेगा। फिर उसकी टीचिंग के बाद जो स्टूडेंट बैठे हैं या टीचर बैठा है, जो वीडियो है उसका उसे फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसी टीचिंग की। अगर तो उसने टीचिंग ठीक की तो वेल एंड गुड, वो दूसरी स्किल को शुरू प्रैक्टिस करेगा। अगर उसकी टीचिंग के अंदर कुछ फ्लॉज हैं तो फिर क्या करेगा, तो रीप्लान, अब वो दोबारा प्लान करेगा। तो ये प्लानिंग 5 जो है ना वो 10 से 12 मिनट की प्लानिंग होगी। दोबारा प्लान करेगा कि मैं कैसे कैसे क्लास में क्या क्या करूँगा, फिर वो दोबारा पढ़ाएगा, फिर दोबारा री फीडबैक होगा। इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लान, री टीचिंग, री फीडबैक, इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। यहाँ मैंने टाइम ड्यूरेशन आपको सामने शो किया है। देखिए 5 से 6 मिनट है।
टीच करने के लिए। फिर फीड बैक आया तो वो भी 5 से 6 मिनट है, और री प्लान करना पड़ा दोबारा, यानी पहली प्लानिंग वो घर से करके आएगा, ठीक है। तो फिर उसने आगे साथ पढ़ाया, फिर पढ़ाने के बाद उसको फीड बैक मिला, फीड बैक के बाद जो है वो फिर री प्लान करेगा 10 से 12, फिर वो उसको री टीच करेगा, फिर री फीड बैक होगा। तो टोटल 30 से 36 मिनट लगते हैं टोटल एक ग्रुप के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, और जो सुपरवाइज़र होता है वो एक होता है या दो होते हैं। इसका फ़ायदा यही है कि इसके अंदर टीचर्स की जो स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं, टीचर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और उसकी जो एंग्जाइटी परेशानी है वो ख़त्म होती है। ज़ाहिर बात है जब वो एक चीज़ प्रैक्टिस करके आएगा कि मुझे बच्चों को ऐसे हैंडल करना है, ऐसे पढ़ाना है, तो उसके अंदर एंग्जाइटी उसकी ख़त्म होती जाएगी। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, बंदा खुद भी अपने आप को सेल्फ एवेल्यूशन भी कर सकता है, और बाकी देखने वाले बता देते हैं कि आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन और पीयर लर्निंग वगैरह। तो ये हम माइक्रो टीचिंग के अंदर सीखा। मज़ीद इसको चीज़ें तो ऐड करते रहेंगे, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।